मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करने के बाद भी कई लोग परेशानी में रहते हैं। योग के आसनों के अभ्यास से मेमोरी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। आज मैं आपको 5 ऐसे आसन बताने वाला हूं जिससे आपका मेमोरी ज़बरदस्त बढ़ने वाला है। नमस्कार, मैं योग गुरु मोहन कार्की पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से योग सिखा रहा हूं। अगर आपने मोहन योगा स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको अपने पैरों को ऐसे सीधा रखना है, स्ट्रेट रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाकर श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए और दोनों हाथ से ऐसे पंजों को पकड़ पाएँ तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो अंगूठा को पकड़ लो और ऐसे में धीरे धीरे कोहनी को ज़मीन पर टिकाने का प्रयास कर लो और धीरे धीरे अपने सिर को पैरों के पास तक पहुंचाइए और हो सके तो अपने पैरों के ऊपर घुटनों के पास या सीनबोन के पास अपना माथा टिकाइए। पेट अंदर खींच कर रखिए, लंबी लंबी श्वास। जो भी इफेक्ट्स होगा अनुभव करते रहिए। ज़बरदस्त अभ्यास है ये पेट के लिए। पूरी अवेयरनेस के साथ करिए और भीतर तक प्रभाव को महसूस करिए। कम से कम 20 से लेकर 30 सेकंड तक आपको यहाँ रुकना है। फिर श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाइए और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाकर श्वास छोड़ते हुए वापस। यह अभ्यास पश्चिमोत्तान अभ्यास। अब यहाँ से दोनों पैरों को मोड़ लें और दोनों पैरों को पीछे ले जाकर पर्वत आसन पर आ जाएं। ब्रेन पर रक्त संचार को बढ़ाने का यह बहुत ही आसान और अभूतपूर्व अभ्यास है। एड़ी जमीन पर टिकाइए, पंजों को दोनों के साथ समानांतर रखिए, पैरेलल करके रखिए। नीकैप को टाइट रखिए, पेट को अंदर खींच करके रखिए। श्वास को दीर्घ और सूक्ष्म रखिए। आनंद भाव के साथ यहाँ रुकना है। पूरे शरीर पर जो भी प्रभाव होगा अनुभव करिए और लंबी श्वास के साथ। अब तीसरा अभ्यास ये शशक आसन है। दोनों घुटने जमीन पर, हाथों को आगे ले जाएं, माथा जमीन पर टिकाइए। अगर आप में से किसी का जैसे पेट बढ़ा हुआ हो या घुटने या कमर अकड़े हुए हो तो माथा जमीन पर टिकाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप घुटनों को थोड़ा खोल दीजिए, फिर आप अपने माथा को ज़मीन पर टिका सकते हो। पूरी तरह से भूमि को स्पर्श करके रुकना है। लंबी गहरी श्वास और सहज हो जाए। इस तरह से शशक आसन पर भी कम से कम 20 से लेकर 30 सेकंड तक रुकिए और फिर सहज होकर श्वास भरते हुए आगे की ओर देखते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाइए अच्छी अवेयरनेस के साथ। अब यहाँ से पैरों को खोल लीजिए, आगे की ओर ले जाइए और पैर आगे ले जाने के बाद आपको सर्वांग आसन और हलासन जितना कर पाएँ आराम से करना है। ऐसे करवट लेकर पीठ के बल पर लेटेंगे, सहज हो जाएं और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कमर में दर्द हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, ऐसे लोगों को सर्वांग आसन हलासन करते समय बहुत सावधानी से करना होगा। ऐसे लोग पैर को मोड़ करके कर सकते हैं, बाकी लोग तो डायरेक्ट पैर सीधा रख करके ऐसे ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन जिनको बैक पेन हो, हाई बीपी बहुत ज़्यादा हो, चक्कर आने का टेंडेंसी हो, तो ऐसे में वो पैर को मोड़ लेंगे और फिर ऊपर उठाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली फाइनल पोजीशन या अर्ध हलासन का उनके लिए पूरी तरह से रिस्क फ्री अभ्यास है। ये पेट को भी मजबूत करता है, पीठ को भी मजबूत करता है। और यहाँ रुकेंगे, ये अर्ध हलासन। और फिर यहाँ से विपरीत करणी सर्वांग आसन, ये आपके लिए कम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस हो गए। यहाँ से ऊपर जाना है और हाथ से कमर पर सपोर्ट लेंगे। ऐसे रुकेंगे। यहाँ भी 20 से 30 सेकंड रुकिए। पूरी तरह से टोज़ को देखिए, टोज़ को पॉइंट करके रखिए। सहज श्वास। यह बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास है।
इससे कई सारे साइड बेनिफिट होते हैं। फेशियल ग्लो बढ़ता है, ब्रेन हेल्थ अच्छा होता है, हेयर ग्रोथ अच्छा होता है, फेशियल रिंकल्स चला जाता है, मेमोरी बढ़ता है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होने से हार्ट हेल्थ में अच्छा इफ़ेक्ट आता है। पैरों में ब्लड के डिपोजिशन के कारण से वेरिकोवेन्स होता है वो भी रिवर्स होता है। अब यहाँ से हलासन, धीरे धीरे ऐसे ही हलासन पर विश्राम, सहज हो जाएं, जहाँ तक जा सकें पूरी अवेयरनेस के साथ भीतर तक इफेक्ट्स को अनुभव करते हुए रुकिए। ये इन्वर्टेड आसन में बहुत ही अद्भुत नेचर का आसन है। स्पाइन को पूरी तरह से स्टिमुलेट करते हुए, क्रियाशील करते हुए जागृत कर देता है। पीठ पर कंट्रैक्शन के साथ जठराग्नि को मजबूत कर देता है। धीरे से ऊपर और धीरे धीरे फिर वापस वर्टेब्रे बाय वर्टेब्रे स्पाइन को वापस ले आइए। जिनको बैक में दर्द का टेंडेंसी हो, डिस्कम्फर्ट हो, पैर मोड़ करके ले आ सकते हैं। नहीं तो फिर पैरों को ऊपर रख करके सीधे स्ट्रेटन करते हुए वापस। अब जो हलासन किए हैं, सर्वांगासन किए हैं, उसके विपरीत आसन के रूप में दोनों हाथ को कमर के नीचे रखकर हाथों के सपोर्ट के साथ ऐसे स्पाइन को आर्क करते हुए एक कॉम्प्लीमेंट्री आसन करेंगे। सरल मत्स्यासन, पूरी सहजता के साथ, आनंद अनुभूति के साथ करिए। देखना रक्त संचार बेहतर होने के साथ साथ ब्रेन रीजन पर नरिशमेंट के साथ पूरे शरीर पर अद्भुत प्रभाव आता है। और धीरे से वापस अब थोड़ी देर शवासन पर विश्राम करिए। पूरे शरीर को स्ट्रेच करते हुए हाथों को गोल घुमाकर वापस प्रकृति के गोदी में अपने आप को समाये हुए अनुभव करते हुए आनंद अनुभूति के साथ थोड़ी देर विश्राम करिए। और शरीर के कण कण को सहज शांत और स्वस्थ अनुभव करते हुए पैरों के अंगूठा से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पांव तक एक एक भाग को सहज सरल शांत और स्वस्थ अनुभव करते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने मेमोरी को बेहतर होने का अनुभव करते हुए अब आराम से करवट लेकर बैठ जाइए। और इस तरह से इस अभ्यास को नियमित करिए। आपका मेमोरी अभूतपूर्व ढंग से शार्प हो जाएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने मोहन योगा स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी मेमोरी एक कंसर्न हो, ज़रूर ये वीडियो साझा करिए, शेयर करिए।